जी वेलकम है आप सभी का। M1R5 के एग्ज़ाम में 24 और 25 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए किसी भी मॉड्यूल का एनालिसिस नहीं आ पाया, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। अगर आपका एग्ज़ाम है M1R5 का तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कल एग्ज़ाम दे के आए आप सभी देख सकते हैं, अर्पित शुक्ला, इनका एग्ज़ाम था कल। M1R5 का कुछ क्वेश्चन इन्होंने भी बताए हैं। आज मेरा पेपर था और उसमें लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस के क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन बताया, स्पेलिंग चेक शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट कौन सा आता है, लिब्रेशन यानी जो फ़ॉन्ट स्टाइल आता है, लिब्रेशन सिर्फ आता है। इन्होंने इसका आंसर भी बताया। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और राइटर में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता। जितने भी क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछे, सारे के सारे क्वेश्चन अपनी वीडियो में मैंने बता रखे थे। दूसरे हैं यहाँ पर, माय नेम इज़ सौरभ तिवारी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं नाम। इन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं और मेरा ओ लेवल का M1 का एग्ज़ाम था। आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, मेरा सेंटर गोंडा ज़िले में था। और इन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे भेजे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के, और क्वेश्चन इन्होंने बहुत से भेजे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने 46 क्वेश्चन भेजे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो। स्लाइड मास्टर तक ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं अपने आप बना लूँगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास अपनी। जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको एक एक करके मैं बताता चलता हूँ। आपको साथ साथ नोट कर लेना है। अगर आपके पास कोई कॉपी पेन है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी सुनिए ध्यान से। बस एग्ज़ाम के टाइम तक आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसको सही करके आएँ, और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होंगे, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बात। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था कि स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है, अर्पित शुक्ला ने बताया था, तो इसकी शॉर्टकट की F7 होती है। ठीक है, अगर पूछे स्पेलिंग चेकिंग की तो F7 होती है, और अगर पूछे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की तो शिफ्ट प्लस F7 होती है, और अगर पूछे थिसोरस की तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस F7, और तीनों के तीनों ऑप्शन आपको टूल्स मेनू में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसकी शॉर्टकट की ना पूछ के ये पूछ सकता है कि ये किस मेनू में होगा, तो टूल्स मेनू में आपको देखने को मिलता है स्पेलिंग का ऑप्शन, थिसॉरस का ऑप्शन, और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन। तीनों के तीनों इनकी शॉर्टकट की और इनकी मेनू याद रखनी पड़ेगी। मेनू एक ही है, टूल्स मेनू, और शॉर्टकट की इनकी अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज या फ़ॉन्ट स्टाइल आता है, फ़ॉन्ट साइज नहीं फ़ॉन्ट स्टाइल, तो फ़ॉन्ट स्टाइल अगर जो आप देखते हैं उसका नाम होता है लिब्रेशन सिर्फ। यहाँ पर आपने आंसर देख लिया होगा, LIBRATION और SERIF। ठीक है, ये इसका होता है फ़ॉन्ट स्टाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। और आपको मैं एक बार दिखा दूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिब्रेशन सिर्फ, यही आपका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल है जो ऑटोमेटिक आएगा। इसी में आपकी टाइप ही, जो भी आप टाइप करोगे वो इसी फ़ॉन्ट में टाइप होना शुरू हो जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप ड्रॉप डाउन मेनू में करोगे बात, ड्रॉप डाउन मेनू का मतलब जो बॉक्स होता है जिस पे आप माउस से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, तो उसमें होता है मैक्सिमम 96 होगा, और मिनिमम कितना होता है, 6 होता है। ड्रॉप डाउन मेनू की बात हो रही है यहाँ भी, आपको ये पता होना चाहिए। अब आपके एग्ज़ाम में ड्रॉप डाउन मेनू में पूछा है या आप अपने आप माउस से या कीबोर्ड से कर सकते हैं, वो अलग है। तो मिनिमम अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो टाइप करके तो 2 कर सकते हो, और मैक्सिमम 99 यानी 999.9 कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन मेनू का नहीं है, ड्रॉप डाउन मेनू का 96 है और 6 है, बस ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, राइटर में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता, तो जस्टिफाई नहीं होता। बाकी राइटर में, राइटर की बात हुई है तो यहाँ पर टॉप भी होगा, लेफ्ट राइट होगा। ठीक है, सेंटर भी हो सकता है इसमें। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं होता। अब आपके ऑप्शन में जस्टिफाई अगर दिया होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प किस मेनू में दिया जाता है। जो फाइंड एंड रिप्लेस है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, फाइंड एंड रिप्लेस की होती है कंट्रोल प्लस एच। लेकिन अगर केवल फाइंड की पूछेगा तो उसकी होती है कंट्रोल एफ, और फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल एच, और ये आपको एडिट मेनू में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका एडिट मेनू।
FAT का फुल फॉर्म पूछा गया, इसकी फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। मेल भेजने के लिए या मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? SMTP का यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल है क्या? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का समूह होता है, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। HTTP है, SMTP है, FTP है, POP3 है, टेलनेट है, ये सारे के सारे आपके प्रोटोकॉल हैं। कोई भी प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा ज़रूर, ये आपको पता होना चाहिए। वैन का फुल फॉर्म पूछा, वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ये नेटवर्क का प्रकार है। आपने सुना होगा लैन, आपने सुना होगा मैन और आपने सुना होगा वैन। सबसे छोटा होता है लैन, जिसकी फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होती है। छोटे एरिया में काम करता है, किसी स्कूल में, किसी बिल्डिंग में या किसी इमारत में, या आप अपने घर पे पर्सनल यूज़ कर सकते हैं वाईफाई के तौर पे लैन का। बाकी जो मैन होता है वो लैन से बड़ा होता है, ठीक है। और जो आपका वैन है वो सबसे बड़ा होता है, जिसके यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई। ये दो देशों में, दो महादेशों में, दो महाद्वीपों में काम करता है, ठीक है। दो बड़े शहरों को जोड़ने की ये काम करता है वैन, जिसकी फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा, या तो इनकी फुल फॉर्म पूछेगा या पूछेगा कि किस एरिया में कौन सा नेटवर्क काम करता है। ये वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी WPS की, तो फुल फॉर्म इधर लिख दी, बाकी क्वेश्चन इधर लिखना था लेकिन फुल फॉर्म गलती से लिख दी इधर। तो वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप इसकी फुल फॉर्म होगी WPS की, ये भी आपको याद होना चाहिए। राइटर का पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है बाय डिफ़ॉल्ट? यानी आपने राइटर ओपन किया तो कैसा पेज ओपन होगा, उसका जो इंटरफेस कैसा दिखाई देगा? पोर्ट्रेट आता है। कैसा आता है? पोर्ट्रेट, इस तरीके से जिससे आपका फ़ोन खड़ा होगा। लेकिन आप इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं, जैसे इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट आता है इस तरीके से, ठीक है। इम्प्रेस में आता है बाय डिफ़ॉल्ट, और जो राइटर में आएगा बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका पोर्ट्रेट आता है। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इग्नोर न करें अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है, खासकर वो बच्चे। कितने लोग ऑनलाइन न्यूज़ प्राप्त करते हैं? इन्होंने ऑप्शन नहीं बताया कि ऑप्शन में क्या था। अब इसका आंसर नहीं बता सकता मैं आपको, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में पता नहीं क्या दिया होगा आपको, तो ये तो आप इसको आप मिस करिए, क्योंकि इसका आंसर अभी सही नहीं बता सकता मैं आपको। कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है? UPI फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इनकी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की फुल फॉर्म होती है। RTGS की रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, और IMPS की इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर NFET दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। अगर NEFT होता तो सही हो जाते सारे, और D पे होता ऑल ऑफ द अबव। उमंग का फुल फॉर्म पूछा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। 13 लैंग्वेज में इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 13 लैंग्वेज में। उमंग का यूज़ क्या है? देखिए, उमंग में 100 से ज़्यादा सेवाएं होती हैं, इसमें आप बहुत सारी सेवाएं हैं। जैसे आप बिल जमा कर सकते हो, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हो यहाँ से, मतलब 100 से ज़्यादा सुविधा आपको इसमें मिलती हैं। तो आप यहाँ पर बहुत सी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, यही उमंग का काम है। डिजिटल डिजिटल रूप से, ठीक है, अपने घर पे बैठे फ़ोन से ही सब काम कर सकें आप। कौन सा टेक्नोलॉजी का, सॉरी, टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? तो कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है? बस टोपोलॉजी आपने सुना, स्टार टोपोलॉजी भी आपने सुना होगा, मैच टोपोलॉजी भी। लेकिन क्या आपने कोई मून टोपोलॉजी सुना है? नहीं सुना होगा, इसलिए मून टोपोलॉजी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो नहीं है, तो मून आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लाइड बार की। स्लाइड बार किस साइड में होता है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, राइट होगा या लेफ्ट होगा इसका आंसर कमेंट में लिखे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर राइट या लेफ्ट में सभी बच्चे लिखें। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है? इंसर्ट मेन्यू में आपको देखने को मिलता है हाइपरलिंक का ऑप्शन, इसलिए इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक की सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। आपके एग्जाम में 3 से 4 शॉर्टकट की जरूर पूछ लेगा यहाँ से। लिब्रो ऑफिस से भी बहुत सारी शॉर्टकट की पूछेगा, वहाँ से मीनू पूछेगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़ के जाएँ अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो सर इसका ये बता दिया था मैंने कि कंट्रोल F7 इसकी शॉर्टकट की होती है, और ये किस मेनू में देखने को मिलता है? टूल्स मेनू में देखने को मिलेगा। कैल्क का एक्सटेंशन .ods होता है, ये आपको बता चुका हूँ। राइटर का .odt और इम्प्रेस का .odp होता है। एक एक्सटेंशन पूछेगा ज़रूर, अगर नहीं पूछा तो आके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल किस फॉर्म में सेव होती है? तो डॉक्यूमेंट में होती है। इसका राइट आंसर डॉक्यूमेंट बताया, क्योंकि ऑप्शन में डॉक्यूमेंट दिया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड हो गया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके, लेकिन जो सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड PD में प्रयोग हुआ था क्या? ट्रांजिस्टर, ठीक है।
थर्ड पीढ़ी में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। अंडो की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है और रेडो की कंट्रोल वाई होती है। कट का काम पूछा है कि कट का काम क्या है। जैसे कंट्रोल सी से आप कंट्रोल एक्स से आप कट करते हो, कंट्रोल सी से कॉपी करते हो। तो जब आप कंट्रोल सी से कॉपी करते हो, सिलेक्ट करने के बाद आपने सेलेक्ट कर लिया, या तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन माउस से जितना आप चाहते हो उतना सेलेक्ट हो सकता है। माउस से सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपने कॉपी किया आप उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से आपने कॉपी किया वो वहाँ पर भी है, और जहाँ पे उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर भी वो पेस्ट हो जाएगा सेम टू सेम। लेकिन कंट्रोल एक्स का काम क्या है, कंट्रोल एक्स से जहाँ से आपने उसको कट किया वहाँ से वो हट जाता है, और जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे वो पेस्ट हो जाता है। चाहे कोई वर्ड हो, चाहे कोई लाइन लिखी हो, चाहे कोई पीडीएफ फाइल हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसको आप कट करके पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। रो और कॉलम के संयोजन को या मिलान को सेल कहते हैं। यानी जब रो और कॉलम मिल जाते हैं, ये होते हैं आपकी कॉलम, 1024 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। इस तरीके से होती हैं रो। ठीक है, तो जब ये बीच वाला हिस्सा जो बन गया, ये बीच वाला, इसको सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रो और कॉलम लिख दिया है यहाँ पे। रो और कॉलम कितनी होती हैं? रो होती हैं 10,48,576 और कॉलम 1024 होती हैं। कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है कैल्क में? बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। ये समझ के चलूँगा कि आपको फ़ॉन्ट साइज़ पता है कि फ़ॉन्ट साइज़ किसे कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है। और C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। B2B का बिजनेस टू बिजनेस होता है। B2C का बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। तो इस तरीके से ई कॉमर्स के 6 प्रकार हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसडी का लाभ उठाने के लिए क्या यूज़ करें? यूएसएसडी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसकी फुल फॉर्म होती है। और *99# का यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, मेरे CCC का जब एग्ज़ाम हुआ था मेरा, उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से CCC के एग्ज़ाम में, और मैं इसको गलत करके आया था, मेरे ये भी याद है। ठीक है, तो गलत करके आया था, इसलिए आप गलत ना हो इसलिए आपको सही आंसर बता रहा हूँ मैं। *99# का यूज़ करें। क्वेश्चन मेरे से ये पूछा था कि यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए क्या डायल करें। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में, तो *99# हो जाएगा वहाँ पे आपका राइट आंसर। कीबोर्ड का यूज़ क्या है? निर्देश देना। कीबोर्ड इनपुट देता है, आप सभी जानते हैं। जो भी कीबोर्ड के माध्यम से आप इनपुट दोगे उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। जैसे आपने कंट्रोल P दबा दिया कीबोर्ड से और आपके सामने एक प्रिंट टाइप में पेज ओपन हो जाएगा। कंट्रोल P से आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि आपने कीबोर्ड से निर्देश दिया, कीबोर्ड से इनपुट दिया। अनवांटेड मेल को स्पैम मेल भी कहते हैं, आपको बताया था मैंने। जिनका कोई यूज़ नहीं होता वो फ्रॉड मेल होती हैं। स्पैम में आप उसको रखते हैं और उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है। मास्टर स्लाइड किस मेनू में होता है? तो व्यू मेनू में आपको मास्टर स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। इसका हो जाएगा व्यू मेनू। रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल-शिफ्ट-R होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि रूलर की शॉर्टकट की क्या है। वीडियो को लाइक अगर आपने कर दिया है तो अच्छी बात है, और आपको पसंद नहीं आई है वीडियो तो आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि मेरे कहने से कोई ज़्यादा करता नहीं। सब्सक्राइब कर दीजिए बस आप। ये देखिए 24 अगस्त के क्वेश्चन। प्रिंट शॉर्टकट की क्या होती है? प्रिंट की कंट्रोल-P होती है, आप सभी जानते हैं। कंट्रोल-A से कंट्रोल-Z तक की सारी शॉर्टकट की आप याद कर लीजिए। मुझे याद है कंट्रोल-A से कंट्रोल-Z तक की, इसलिए आप भी याद कर लें, ज़्यादा कठिन नहीं है। कंट्रोल-A से सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल-B से बोल्ड करते हैं, कंट्रोल-C से कॉपी, कंट्रोल-D से वो डबल अंडरलाइन करेंगे, कंट्रोल-E से अलाइनमेंट होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट की आ जाती है कट करने की, हो जाती है कॉपी की, पेस्ट की, रेडो अंडो। इस तरीके से हाइपरलिंक हो गया, प्रिंट हो गया, प्रिंट प्रीव्यू हो गया। ऐसे शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए, यहीं से पूछता है और ज़्यादा नहीं पूछता। जस्टिफाई की कंट्रोल-J, फाइंड एंड रिप्लेस की हो गया, फाइंड हो गया, ये तरीके से। प्रिंट होती है कंट्रोल-P के यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब प्रिंट निकालने से पहले अपने पेज को देखना कि आपका जो पेपर आप निकालना चाहते हो वो कैसा दिखेगा। कंट्रोल-शिफ्ट-O होती है प्रिंट प्रीव्यू की, और ये दोनों के दोनों ऑप्शन फाइल मेनू में मिलते हैं। एआई किस भाषा पर काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस भाषा पर काम करता है? इसके ऑप्शन नहीं बताए थे, तो लेकिन जावा पे भी काम कर रहा है ये, C++ पे भी, पाइथन पे भी, लिस्प भी एक लैंग्वेज होती है उस पर भी काम कर रहा है। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या था ये मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने सारी लैंग्वेज यहाँ पे लिख दी। अगर आपके ऑप्शन में इसमें से कोई सी भी हो और ऑल ऑफ द अबव हो तो उस पर लगा सकते हैं। बुलेट लिस्ट ऐड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल-शिफ्ट-L होती है। लेफ़्ट अलाइनमेंट करने की कंट्रोल-L होती है शॉर्टकट की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इम्प्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया था लैंडस्केप होता है इस तरीके से। ठीक है, और राइटर का
उसका होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट होता है उसका इस तरीके से। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता, तो जस्टिफाई नहीं होता। टेम्पलेट ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, मैनेज टेम्पलेट की, यानी कंट्रोल शिफ्ट एन होती है। ये आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट है इम्प्रेस, ये तो हो गया टेम्पलेट ऐड करने का, हो गया सर्च इंजन। कह रहा है कि लिनक्स का हार्ट तो कर्नेल को कहते हैं, आपसे भी जानते हैं। आपका हार्ट किसे कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर्च इंजन कौन सा है ये पूछा गया होगा शायद, ये अपने आप ही लिखा है मैंने, गूगल होगा ऑप्शन में, तो यही आपका सर्च इंजन है। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है की बात हुई है, तो व्हाट्सअप भी है आपका, आपसे भी जानते हैं। टेलीग्राम भी है जिसपे आप इंस्टेंट मैसेजिंग बात कर सकते हैं। फेसबुक भी है लेकिन एसएमएस नहीं आता इसमें, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। आप सोचोगे एसएमएस कर तो सकते हैं हम इंस्टेंट, लेकिन इसी में इसका जो आंसर है वो एसएमएस ही होगा। कोर्स कौन सा सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया, वो सर्च इंजन कौन सा है या नहीं है, यहाँ पर भी गूगल ही होगा मेरे हिसाब से। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। पोर्ट नंबर 80 पे ये काम करता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह भी एक प्रोटोकॉल का प्रकार है। कह रहा है कि IPv6 128 बिट का होता है और IPv4 32 बिट का होता है। IPv इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन होता है, और एक 6 वर्जन होता है, एक आपका जो IPv4 वर्जन होता है। मेल में BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। BCC का यूज़ है, अगर आप कोई मेल मुझे भेज रहे हो और वही मेल आपने किसी और को भी भेजा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये मेल किसी और के पास भी गया है, इसलिए हम BCC का यूज़ करते हैं। राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट 600% होता है, मिनिमम 20% होता है। कैल्क में भी मिनिमम 20%, मैक्सिमम 400% होता है। और इम्प्रेस में मिनिमम 5% और मैक्सिमम 3000% होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, लिख कर रख लीजिए आप ज़रूर यहाँ से। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। लिनक्स के बारे में कौन सा कथन गलत है। आप देखिए लिनक्स के बारे में 4 कथन दिए होंगे, कथन नहीं बताए कौन कौन सी स्टेटमेंट दी गई थी आपके एग्जाम में। तो लिनक्स आपका फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाए होंगे एग्जामिनर ने, ऑप्शन नहीं बताए इसलिए आंसर भी पता नहीं क्या होगा। बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल B होती है, सिलेक्ट ऑल की कंट्रोल A होती है। डबल EPROM की फुल फॉर्म पूछी गई, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म होती है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है ये पूछा, तो फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए हम FTP का यूज़ करते हैं। ये प्रोटोकॉल होता है एक, और जब आप इंटरनेट पर कोई फाइल भेजना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम FTP का यूज़ करते हैं। DPI का मतलब डॉट्स पर इंच होता है, और इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .odp होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार आप, आपका अगर M1 R5 का एग्ज़ाम है तो यहीं से आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आएगी। भीम की इंपॉर्टेंट है, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म होती है। UPI की होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और USSD की अभी बताई थी मैंने, USSD की फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। उमंग की यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होती है। CC का मतलब कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML की फुल फॉर्म। और कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। POP3 आपको दिखाई नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्जन 3 में अवेलेबल है, इसलिए इसके सामने 3 लगाया जाता है। नेक्स्ट है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। URL के आपसे भी जानते हैं, URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, RPA की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, RPA, एक मिनट, RPA रोबोटिक होती है, प्रोसेस और ऑटोमेशन, RPA की फुल फॉर्म होती है। NPCI की आप सभी जानते होंगे, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, PAN। अगर बैंक में बात करो पैन की, जो आपके पास पैन कार्ड है वो 10 डिजिट का होता है, आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है। ठीक है, आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, जिसको UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। पैन की फुल फॉर्म अगर बैंक में बात करूँ, परमानेंट अकाउंट नंबर होती है, लेकिन एक नेटवर्क भी होता है पैन। जैसे ब्लूटूथ पूछेगा, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, तो ब्लूटूथ पैन का एग्जाम्पल है। और पैन की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क
होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। ये फुल फॉर्म और एआई की भी आ सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म होती है, WWW की वर्ल्ड वाइड वेब होती है, HTML की बता दी आपको, HTTP की बता दी, SMTP की बता दी, भीम की बता दी, उमंग की बता दी। ये सारी की सारी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसलिए इनको आप ध्यान में रखिएगा। कोई सी भी, और एक ISP की भी पूछता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती है कंपनी जियो एयरटेल, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सारी फुल फॉर्म को याद रखिए और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।